स्वयं देख लीजिए स्वामी, कितनी असीम शक्ति प्रदान की है अपने भंडासुर को। देवी पार्वती। नहीं ब्रह्मदेव, आज आप स्वामी के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। आप और स्वामी समय समय इन असुरों को वरदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमें अवतार लेकर सृष्टि को इनके दुष्कर्मों से मुक्त कराना होता है। आज इसका उत्तर मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए। शांत हो जाइए प्रिय। मैंने, ब्रह्मदेव ने, स्वयं आपने भी हमारे ही द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इस कर्म प्रधान सृष्टि में कभी कभी ऐसे भक्तों को भी उनके कर्म का फल प्रदान किया है, जिन्होंने भविष्य में हमारे ही वरदानों का दुरुपयोग करने का संकेत दिया है। यही भंडासुर के साथ हुआ। पूर्व काल में वही तपस्या करने का सुफल तो उसने प्राप्त कर लिया, किंतु अब उसके भावी कर्म ही उसका आगे का भविष्य निर्धारित करेंगे। क्षमा कीजिए ना, मैं इस सत्य से परिचित हूँ, किंतु भंडासुर की शक्ति में इस अनियंत्रित वृद्धि को देखकर मैं विचलित हो उठी हूँ। माँ, भंडासुर को लेकर यदि कोई दोषी है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे आकार दिया, जीवन दिया, और अब तो मुझे इस बात की चिंता है कि वो अन्य ब्रह्मांडों में भी अपनी सत्ता स्थापित करने जा रहा है। अर्थात वैसा हो रहा है जैसा ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव ने कहा था। ऐसा ही होना था, क्योंकि यही माता पराशक्ति की लीला है। प्रणाम ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव। माता की लीला के अनुसार भंडासुर की शक्ति में वृद्धि होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। माता पराशक्ति? किंतु ऐसा तभी होगा जब तक वो स्वयं कोई बड़ी भूल नहीं करता, क्योंकि जिस दिवस स्वयं उससे ऐसा कोई दोषपूर्ण आचरण हुआ तो उसके पतन का आरंभ हो जाएगा। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। जिस दिवस स्वयं उससे ऐसा कोई दोषपूर्ण आचरण हुआ तो उसके पतन का आरंभ हो जाएगा। निश्चिंत रहो इंद्रदेव, जब तक आप मेरे अधीन हैं, आपका स्वर्ग सुरक्षित है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, केवल एक स्वर्ग और एक इंद्र से मेरे राजसभा की शोभा नहीं बढ़ेगी, इसलिए विश्राम का समय नहीं है। तुम्हें तो सभी स्वर्गों से उनके इंद्रों को मेरे अधीन करना है। और ये स्वर्ग ही क्यों, ये ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड ही क्यों, अनेकों ब्रह्मांडों में मेरे साम्राज्य का विस्तार करना होगा। मेरे साम्राज्य का विस्तार करना होगा। ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्ति हेतु हमारी पताका के साथ 2 भयंकर दैत्य को भेजो, जो भी उसे रोककर हमारी अधीनता अस्वीकार करे, उसे धूल दूसरित कर दो। इन ब्रह्मांडों के त्रिदेव, यहाँ तक कि महादेव ही मेरे दैत्य को रोके तो उनसे भी युद्ध करना। सभी ब्रह्मांडों के त्रिदेवों का सम्मान करते हैं हम, किंतु महान असुर महानायक भंडासुर के आदेशानुसार ये घोषणा करते हैं कि कोई हमारे इन दैत्यों को रोकने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा हमसे युद्ध करना होगा। किंतु ज्ञात रहे, जिन्हें भी हमारी अधीनता स्वीकार है, वो अपने अपने ब्रह्मांडों के इंद्रदेव को असुर महानायक भंडासुर जी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भेज दे। ये क्या, किसी भी ब्रह्मांड के त्रिमूर्ति भंडासुर के दैत्य को रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? सभी ब्रह्मांडों के त्रिदेव हमारे महादेव द्वारा भंडासुर को दिए वरदान का सम्मान कर रहे हैं भैया।
किसी भी ब्रह्मांड में किसी ने भी हमारे असुरों को रोकने का प्रयास नहीं किया। किंतु प्रभु, इस प्रकार तो भंडासुर बिना किसी विरोध का सामना किए एक के बाद एक ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करता चला जाएगा। हाँ नंदी जी, भंडासुर की शक्ति में इसी प्रकार निरंतर वृद्धि होगी, क्योंकि अभी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। किंतु जैसा प्रभु हैग्रीव ने कहा था, मात्र तभी तक जब तक उससे कोई दोषपूर्ण आचरण नहीं होता। असुर महानायक भंडासुर, अब आपको असुर महासभा को संबोधित कर सभी असुरों को उनके महान भविष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। रुकिए, ये पालकी आप नहीं, हमारे विशेष अतिथिगण उठाएंगे। भ्राताश्री, ये भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों के इंद्रदेव आज से आपके अधीन है और अब से यही इंद्रदेव आपका भार वहन करेंगे। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है, और हम आपके लिए प्रत्येक विजित ब्रह्मांड का एक प्रतीक भी लेकर आए हैं। अपनी संपूर्ण प्रजा की महासभा को संबोधित करने के पूर्व ये उपहार प्राप्त करना अत्यंत शुभ है। असुर महानायक, हमारे ब्रह्मांड के इंद्रदेव के साथ अन्य ब्रह्मांडों के देवराज भी ऐसे अपमानित हों, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो अनुज गणेश, शीघ्र ही इससे कोई भूल अवश्य होगी, क्योंकि इतनी अपार शक्ति से तो किसी की भी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो सकती है। फिर ये भंडासुर जैसा दुष्ट तो अवश्य ही कोई ऐसी आरंभिक भूल करेगा, जिसके पश्चात ये अनेकों भूल करने पर विवश होकर अपने पतन की ओर अग्रसर अवश्य होगा। मेरे असुरों, दैत्यों, दानवों और राक्षसों, आपके इस नवीन महानायक की सत्ता के साथ हम असुरों की विजय के नवीन युग का आरंभ हो गया है। अब सर्वत्र फहराएगी हमारी विजय पताका। और गर्व की बात तो ये है कि असुरों का प्रभुत्व 10 ब्रह्मांडों में स्थापित हो चुका है।
असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की। ये तो मात्र भी एक आरंभ है। अपने पुत्रों और अपने भ्राताओं के साथ सभी शेष ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करूंगा मैं। इसलिए आप सभी तो बस धन, काम, क्रीड़ा और मदिरा का आनंद लीजिए, क्योंकि मेरे राज्य में किसी पर कोई बंधन नहीं। पूजा पाठ व्यर्थ है, त्यागिए इसे। धर्म एक बेड़ी है, छिन्न भिन्न कर दीजिए इसे और आनंद में मग्न हो जाइए। मोह से ही आनंद है। जिस पर भी मोहित हो जाओ, उस पर अपना अधिकार स्थापित करो। लोभ करो और अधिकतम एकत्रित करते जाओ। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। सबसे अधिक तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। काम रहित सब अधूरा है। जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ ही काम का संबंध स्थापित करो। मेरे साम्राज्य में जो इच्छा हो वही करो। सब चलता है। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ। क्या यही इस भंडासुर के अंत का आरंभ नहीं? प्रणाम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। बाहर और भीतर के नियम पृथक हैं। यहाँ हमारी इच्छा अनुसार नहीं, जो होगा धर्म अनुसार होगा। वहां बाहर अपनी प्रजा को सब कुछ चलता है कि सीख देकर आया है, और यहाँ भीतर उसके विपरीत आचरण कर रहा है ये दुष्ट। यहाँ कोई भी दोषपूर्ण व्यवहार, अधर्म, पाप कदापि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और मेरे भवन में निरंतर अनुष्ठान का होना अनिवार्य है। अचंभित हो गए क्या? किंतु सत्य तो यही है, धर्म, पूजा पाठ बेड़ियां नहीं, वो पुष्प हैं जो आपके भविष्य का मार्ग सुगम बनाते हैं। आज से हर दिवस 24 घंटे 1,00,000 कुंडीय यज्ञ होगा। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक और गणेश जी की प्रतिमा का पूजन भी अवश्य होगा। और
और पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं, उनका उचित फल तो तभी प्राप्त होगा यदि उनके साथ सभी 16 संस्कारों का भी पालन होगा। बाहर सब चलता है और घर के भीतर इतनी धर्मपरायणता। हाँ भैया, जिससे बाहर आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार हो, विनाश हो, और यहाँ भीतर ये दुष्ट असुर परिवार और भी सुरक्षित और शक्तिशाली बनकर अपने कुटिल प्रयोजन को आगे ले जा सके। प्रथम संस्कार, गृह में सदा तांबुल अथवा पान का सेवन हो, और विशेषकर गृह की स्त्रियां ऐसा अवश्य करें, क्योंकि तांबूल के प्रयोग से गृह में सदा श्री और सौभाग्य का वास होता है। और दूसरा संस्कार, शौच के उपरांत चरण धोए बिना कोई भी गृह में प्रवेश या पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि शौच के उपरांत चरण न धोने से कलयुग का प्रभाव होने पर दुर्दिन का आरंभ होता है। तीसरा संस्कार, गीले चरण लेकर कभी निंद्रा हेतु शैया पर नहीं जाना, क्योंकि इससे कुविचारों को प्रोत्साहन और दरिद्रता को आमंत्रण प्राप्त होता है। और चौथा संस्कार, निर्जन स्थान पर कभी अकेले निंद्रा नहीं करना। इस संस्कार के पालन से शत्रुघात का भय क्षीण होता है। और पांचवा संस्कार, गृह में सेवक, प्रहरी अथवा छात्र को आवश्यकता से अधिक निंद्रा लेने की छूट नहीं होगी, क्योंकि प्रहरी और सेवक निद्रा में रत रहेंगे तो गृह की सुरक्षा क्षीण होगी, कार्य पूर्ण नहीं होंगे। और छात्र अधिक समय निद्रा का सेवन करेंगे तो विद्या अर्जित नहीं कर सकेंगे। और छठा संस्कार, पूर्ण रूप से अंधकारमय कक्ष में कभी निंद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियां का प्रभाव नहीं होता। और सातवां संस्कार, कभी भी शमशान भूमि में निंद्रा नहीं करना, क्योंकि शमशान में निद्रा करने से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करता है। आठवां संस्कार, अपनी शैया पर कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अस्वस्थता एवं मृत्यु का योग बनता है। नौवां संस्कार, कभी निर्वस्त्र निंद्रा नहीं करना, क्योंकि निर्वस्त्र निद्रा करना महादेव का अपमान है। 10वां संस्कार, भोजन के उपरांत अपना मुख स्वच्छ करना आवश्यक है। ऐसा करने से अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले कीटाणु और जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और 11वां संस्कार, उत्तर दिशा में शीश कर कभी निंद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं। जो दक्षिण में वास करने वाले हमारे पूर्वजों एवं काल भैरव जी का अपमान है। जिनके कोप का परिणाम मृत्यु नहीं हुआ तो मानसिक संतुलन खोना तो अवश्य होता है। और 12वां संस्कार, अपना शीश कभी भी पश्चिम दिशा में रखकर निंद्रा नहीं करना, क्योंकि पश्चिम दिशा में शीश रखकर निद्रा करने से चिंताओं में वृद्धि होती है। और 13वां संस्कार, छात्र पूर्व दिशा में ही शीश रखकर निंद्रा करें, क्योंकि पूर्व में शीश रखकर निद्रा करने वालों को ज्ञान और विद्या सहज प्राप्त हो जाते हैं। और 14वां संस्कार, छात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण में ही शीश रखकर निंद्रा करें, क्योंकि दक्षिण में शीश कर निद्रा करने वालों को धन, विद्या, यश, स्वास्थ्य, दीर्घायु सभी प्राप्त हो जाते हैं। 15वां संस्कार, निद्रा करते समय कम से कम 1 प्रहर सर्वप्रथम दाहिनी ओर मुख कर निद्रा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से गहरी निद्रा का सुख प्राप्त होता है और गहरी निद्रा प्राप्त करने वाला सदा सुखी रहता है। और अब 16वां संस्कार, सभी को ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत होना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रवाह होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु बनता है। ये सभी 16 संस्कार, यज्ञ और वेद पाठ हमें प्रतिदिन पूर्ण करने होंगे।
मुझे इसे धर्म पथ से भटकाने के लिए कोई उपाय तो सोचना ही होगा। ये आसुरी प्रवृत्ति और साम्राज्य का विस्तार मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मैं भंडासुर को एक के बाद एक अनेकों ब्रह्मांडों पर विजय कदापि प्राप्त नहीं करने दूंगा।